नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। अनियमितताओं के चलते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद AIPMT की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इससे करीबन 6,30,000 विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। वेब वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप पंडित। जयदीप जी, लाखों विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं और ऐसे में परीक्षा रद्द हो जाती है, तो ऐसे में उन पर क्या असर होता है? सवाल छात्रों के भविष्य से ही जुड़ा है। इसमें ज्यादा दिक्कत तो उन छात्रों के साथ है जिन्होंने बहुत ईमानदारी से तैयारी की है, परीक्षा में पढ़ाई की है, पढ़ाई में शुरू से अच्छे रहे हैं, अव्वल रहे हैं। चंद लोगों की वजह से उनको ये नतीजा भुगतना पड़ता है कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। खासतौर पर ये जो AIPMT है, ये अभी तक ऐसा इम्तिहान रहा है जिस पर बहुत ज्यादा उंगलियां नहीं उठी है। राज्यों की जो मेडिकल परीक्षाएं होती हैं, PMT वगैरह, उसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी लगातार परीक्षाएं रद्द हुई हैं और बाद में हुई हैं। मध्य प्रदेश की तो जो खैर PMT है वो व्यापम की वजह से बहुत ज्यादा बदनाम हो चुकी है और अभी 2010 और 11 के बाद में जो लोग डॉक्टर बने हैं उसको लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगे हैं, क्योंकि वो पूरी परीक्षा में जिस तरीका का खेल चला है, गलत लोगों ने पैसे देकर परीक्षा में स्थान हासिल कर लिया, तो जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने वाकई पढ़ाई करके स्थान हासिल किया वो भी संदेह के घेरे में आते हैं। ठीक उसी तरह से इस परीक्षा में AIPMT, जो कि बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा है, CBSE बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है, 6,30,000 विद्यार्थी इस बार बैठे थे। 3 तारीख को इम्तिहान हुआ था और उसका परिणाम आना था, लेकिन उसके पहले याचिका लगी थी क्योंकि इस तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी कि बहुत सारे लोगों ने इसमें नकल भी की है, पर्चे भी लीक हुए हैं और बात यह कही गई है कि इसमें केवल 44 ऐसे विद्यार्थी शामिल हैं जो गड़बड़ी में शामिल थे, लेकिन इसका प्रमाण नहीं था। जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने कहा था कि ऐसे और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने इसका, और उसमें होगा ये कि जिन लोगों ने पढ़ाई भी की है, दरअसल ये उनके भले के लिए इसलिए भी है कि उन्होंने अगर पढ़ाई की है मान लीजिए, लेकिन जिसने नकल की है, जिसने गलत तरीके अपनाए हैं परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, वो उससे ज्यादा अंक सिर्फ गलती की वजह से ले आता है, बदमाशी की वजह से ले आता है, तो वैसे भी वो उस व्यक्ति का हक मार रहा है, सीट मार रहा है। बजाय इसके तो ये हो कि पूरी पवित्रता के साथ, पूरे साफ तरीके से परीक्षा हो और उसमें जो पढ़ने वाले विद्यार्थी वो अव्वल आए। मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने हिंदुस्तान में पूरी शिक्षा प्रणाली को और खास तौर से इम्तिहानों को एक माहौल बना दिया है। हम देख रहे हैं कि एक तरफ मंत्रियों की डिग्रियों पर सवाल उठ रहे हैं, बाजार में डिग्रियों का खेल चल रहा है। आप तो बात कर रहे हैं कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई, यहाँ तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी, स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए और उनके पास डिग्रियां हैं, वो डिग्रियां खरीद कर बाजार में उन डिग्रियों के नाम पर बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए। हमने पूरे हिंदुस्तान में अपनी शिक्षा को जिस तरीके से बहुत हल्के में लिया है, उसका मजाक बनाया है, मुझे लगता है कि समूचा प्रश्न उससे जुड़ा है। AIPMT केवल एक प्रतीक मात्र है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सारे लाखों विद्यार्थियों को अब अपनी पूरी वापस तैयारी करके फिर से, जिन्होंने मेहनत की थी लगातार, ये बहुत कठिन परीक्षा होती है, 10-12 घंटे दिन में वो पढ़ाई करते हैं, कोचिंग लेते हैं, कोचिंग पर लाखों रुपया आजकल खर्च होता है और वो सारा उनकी जो मेहनत थी, जो उन्होंने टाइमिंग की थी, वो जाया हो गई। तो मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण तो है, लेकिन इसका कोई सीधा हल नहीं है। यदि भी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के फैसलों से जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं तनाव का शिकार हो जाते हैं, कई बार खुदकुशी तक कर लेते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो व्यापम हुआ उसमें तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे रहे हैं पढ़ाई में, उनके उदाहरण सामने आए हैं और उनको केवल कुछ अंकों से अगर वो मेडिकल की सीट नहीं मिल पाई है तो वो तनाव में आए हैं और उन्होंने, आपने सही कहा, अवसाद में आकर आत्महत्या तक की है। भोपाल की तेजस्वी तेस्कर का ताजा उदाहरण है। बहुत अच्छी होनहार विद्यार्थी थी वो, मेडिकल की परीक्षा में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए उसको लगा कि ऐसी क्या कमी रह गई जब मैं में इतनी अच्छी हूं, मेरा दिमाग इतना तेज है और मेरी ख्वाहिश थी डॉक्टर बनने की, मेरे परिवार की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और उसने भोपाल के एक झील में कूदकर आत्महत्या कर ली। मुझे लगता है कि तेजस्वी तेस्कर एक प्रतीक है, जो इस तरह के हजारों छात्र हैं जो कुंठित होकर अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं कि वो अच्छे होने के बावजूद वो स्थान हासिल क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वो स्थान किसी ने बदमाशी से हासिल कर लिया। तो मुझे लगता है इस पूरे सिस्टम की जवाबदेही तेजस्वी तेस्कर को लेकर है और जिन्होंने इस सिस्टम में खिलवाड़ करने की जिम्मेदारी निभाई है वो सब लोग हत्या के दोषी माने जाने चाहिए। प्रतिभा की हत्या की है, सचमुच में जिन लोगों ने आत्महत्या की है उनकी हत्या के दोषी भी वही लोग हैं, और जब तक इन लोगों पर कठोर कार्रवाई नहीं होती तब तक परीक्षा प्रणाली हिंदुस्तान की सुधर नहीं सकती। आप देखिए कि कुछ राज्यों को हमने प्रतीक भी बना दिया है। आप देखिए उत्तर प्रदेश या बिहार से हमको जब नकल के दृश्य सामने आते हैं तो हमको लगता है इन राज्यों में हो रहा है। अभी हाल ही में एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जब डंडों के सहारे खिड़कियों तक नकल की पर्चियां पहुंचाई जा रही थी और उससे लगा था कि पूरे बिहार की जो शिक्षा प्रणाली है वो फेल है। पर AIPMT जैसी राष्ट्र में इतनी प्रतिष्ठित जो परीक्षा है उसमें जब इस तरह की गड़बड़ियां सामने आती है तो लोगों का विश्वास हिल जाता है। मतलब इसका मतलब पूरी बुनियाद ही खोखली हो चुकी है। हमारी जो
शिक्षा प्रणाली की, और इसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। शिक्षा को जो हमने व्यवसाय बनाया है, सबसे बड़ी गलती वहां पर हुई है। एक तरफ छात्रों पर परीक्षा का दबाव है, कंपटीशन का दबाव है, उनको लगातार अच्छे अंक हासिल करके आगे बढ़ने का दबाव है, और इन तमाम दबावों के बीच अगर एक दबाव ये भी जुड़ जाता है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप होनहार हैं तो ही चयनित होंगे, आप बदमाशी के जरिए भी शॉर्टकट अपनाकर चयनित हो सकते हैं, तो जो लंबे रास्ते से जाने वाला है वो भी कहीं ना कहीं हताश होकर सोचता है कि मैं भी फिर क्यों ना शॉर्टकट अपना लूं। लेकिन इस तरह की चीजों पर अंकुश कैसे लगेगा? मुझे लगता है जवाबदेही तो कैसा भी आप सिस्टम बना लीजिए, व्यक्ति की है। हर सिस्टम को, हर प्रणाली को चलाने वाला आखिर में एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का ईमान डोलता है तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। हमें लोगों में इस तरह का विश्वास भरना होगा कि वो इस तरह की गड़बड़ियों से दूर रहें, और इस तरह के सिस्टम्स को और ज्यादा कठिन बनाना होगा कि उसको कोई क्रैक ना कर सके। अभी हमारी परीक्षा प्रणाली में जो छेद हैं, उन छिद्रों का उपयोग करके लोग इस तरह की गड़बड़ियां करते हैं। उन छिद्रों को दूर करने के लिए बहुत सारी कमेटियां बनी हैं, उन कमेटियों ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, लेकिन वो सारी फाइलों के ढेर में गुम हो जाते हैं सुझाव, और जिस तरह का एक ढर्रा चला रहा है उसी ढर्रे पे चलकर हम इन इम्तिहानों को करते हैं। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे AIPMT परीक्षा रद्द होने की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।